सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद आपको लगेगा मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक क्वेरी आई थी मेरे पास कमेंट सेक्शन में, तो मैंने कम शब्दों में उसका जवाब दिया, लेकिन मैं अपने जवाब से खुद सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि इस बात को गहराई से अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, इसलिए आज मैं इसको कवर करूँगा। तो प्रश्न ये है कि भैया मैं एक सिचुएशन में फंस गया हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं, उनको कैंसर की बीमारी है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी सारी कमाई ट्रीटमेंट में चली जाती है, घर को भी चलाना है, मैं घर भी नहीं चला पा रहा, ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं करवा पा रहा, लोन हो गए हैं मुझ पर, मैं हर समय दबाव में जी रहा हूँ, दिमाग पे बहुत प्रेशर बन गया है जिस वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अफेक्ट आ रहा है, मैं धीरे धीरे डीमोटिवेटेड रहने लगा हूँ, डिप्रेस्ड रहने लगा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पर मेरा कोई साथी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे मोटिवेट करे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ना घर के खर्चों के लिए पैसा बच रहा, ना ट्रीटमेंट हो पा रहा, ना मैं जी पा रहा हूँ, मेरे हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, मैं क्या करूँ। दोस्त, सबसे पहली बात, सिचुएशन बहुत खराब है, इस बात को मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन जो एक इंसान के साथ हो सकती है वो आपके साथ हो रही है। आप फंस गए हो, पिताजी से प्यार भी है, उनको सही भी देखना चाहते हो, घर वालों से भी प्यार है और अपना भी सर्वाइव करना है, खर्चा भी चलाना है, तो आप एक दोराहे पर फंस गए हो, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करें, और दोनों ही चीजों को नहीं संभाल पा रहे और खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। आपकी जगह कोई और भी होगा ना, कोई मजबूत से मजबूत इंसान भी होगा, वो भी टूट जाएगा। तो पहली बात, आप कमजोर नहीं हो, ये सिचुएशन बहुत मजबूत है, किसी पर भी आगे बढ़ेगी, मुझ पर भी आगे बढ़ती तो मैं भी फंस जाता। और इसका जो सोल्यूशन है ना, वो थोड़ा सा कड़वा भी है, शायद किसी को बुरा भी लगे, या मैं आपकी जगह होता मुझे भी बुरा लगता, लेकिन दोस्तों सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना आप हर खाने से फेल हो जाओगे, चारों खाने चित हो जाओगे, सब कुछ बुरा ही होगा। तो कई बार लाइफ में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां हमें एक दो बुराइयां करके पूरे जीवन की रक्षा करनी पड़ती है, एक दो जगह अपने रूल तोड़ के, गलत बन के, खुद को नुकसान पहुंचा के पूरे जीवन की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसी के शरीर पर बनाती है, हाथ या पैर में ऐसा रोग हो जाता है जो पूरे शरीर में फैलकर शरीर को ही खत्म कर देगा, तो उस हाथ या पैर को काटना पड़ता है। मन नहीं करता, इंसान डिप्रेस्ड रहता है, दुखी रहता है, लेकिन अपने जीवन के लिए बड़े फैसले लेने होते हैं। तो दोस्त, आप एक सीमित पैसा कमाते हो जिसमें आपकी गलती नहीं है, पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है, या सोचने से तो पैसा आता नहीं है, या हर इंसान 1 करोड़ रुपए महीना तो कमा नहीं सकता, और जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। सबकी परिस्थिति अलग है, संभावनाएं अलग है, कमाई अलग है। आप एक लिमिटेड पैसा कमा रहे हो, आपकी नौकरी लगी हुई है, कमा रहे हो, घर पे खर्च कर रहे हो, सबसे जरूरी चीजें ये है, मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, काबिल इंसान हो, खाली नहीं बैठे, हार नहीं मानी, कुछ कर रहे हो। तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को रिस्पेक्ट करो। सब कुछ नहीं कर पा रहे हो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट मत करो, सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता, यह आपके हाथ की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज नंगे पैर जलते हुए कोयले पर चल जाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, पैसा ऐसे नहीं आता, तरीके से आता है, हिसाब से आता है। तो खुद को बीट करना बंद कर दो, अपनी इज्जत करो, हां मैं कर रहा हूं, अपने हिसाब से कर रहा हूं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर रहा हूं, सबसे जरूरी चीज ये है। इसके अलावा ये बात बुरी है, गलत हो सकती है, लेकिन पूरे परिवार का आपको सोचना पड़ेगा। पिताजी के इलाज के लिए एक लिमिट आपको बांधनी पड़ेगी। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि प्रेम होता है, मोह होता है, जिम्मेदारी होती है। इंसान को अपने बारे में बुरा फील होता है जब हम नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों लाइफ का सच यही है, आज अगर आप लोन लेते रहोगे, लोन लेना नहीं छोड़ोगे, तो कल पूरा परिवार सफर करेगा। आज पिताजी सफर कर रहे हैं, कल पूरा परिवार सड़क पर होगा, आप भी सड़क पर होगे, कुछ नहीं कर पाओगे, डिप्रेस्ड और हो जाओगे। तो जीवन ऐसे नहीं चलता। बाकी सबके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझो, खुद के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझो। तो लोन इतना लेना जो आप चुका पाओ, वहां तक जरूर लो जितनी आपकी क्षमता है। आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 15,000 में अगर आपका घर चल रहा है तो 15,000 रुपये पिताजी के लिए आपको बिल्कुल लगाने हैं।
फिर अपना नहीं सोचना, या थोड़े बहुत खर्चे कम करके बेसिक्स पर आके और पैसा डाल सकते तो डाल दो पिताजी के लिए, ये आपका फर्ज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे घर वाले भूखे रहे और उनका इलाज करवा रहे हो, बिल्कुल गलत है। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद आपको लगेगा मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि पूरे घर को आपने मैनेज करना है। और जहां एक इंसान की हेल्थ पर इतना पैसा लग रहा है ना, तो ये कड़वी बात है कि सही होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर एक शरीर इतना पैसा मांग ही रहा है, इतना लंबा इतना गहरा इलाज चल ही रहा है, तो चांसेस भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो पूरे परिवार का आपको सोचना है, अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट पिताजी के लिए करना है और बाकी खर्चे भी मैनेज करने हैं। और इसके लिए गिल्टी नहीं होना, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं आपको कह रहा हूं, सालों से लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, बहुत लोग मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आपने कुछ गलत नहीं किया। एक इंसान इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, वरना आप दूसरों के साथ अन्याय करोगे, जो बाकी परिवार वाले, और अपने साथ भी अन्याय करोगे। स्ट्रांग बन के इतना करो, इसके अलावा अपना टाइम दो, पिताजी के साथ खड़े रहो, उनका सपोर्ट बन के खड़े रहो, ये जरूर करना है। अब बात करता हूं आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पर। इन बातों का ध्यान रखना, एक तो अपनी खुद की इज्जत करनी है, सम्मान करना है, आप सही हो, आप अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। इसके अलावा मैनेजमेंट से चलना है, प्लानिंग से चलना है, सारा पैसा लगा के लोन पे लोन लेके काम नहीं करना, इलाज नहीं कराना। इसके अलावा इस लाइफ को जो टफ है मैनेज करने के लिए, इसमें सरवाइव करने के लिए, मजबूती से खड़े रहने के लिए आपको खुद का ख्याल रखना जरूरी है। थोड़ा समय खुद के लिए भी रखना है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, अगर आप इस समय में थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ चले जाते हो, गलत नहीं कर रहे हो। खुद को इमोशनली मजबूत रखना, फ्री रखना बहुत जरूरी है, तभी इतना मेहनत कर पाओगे, वरना बिल्कुल टूट के बिखर जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर ना काम कर पाओगे, ना पिताजी का ख्याल रख पाओगे, डॉक्टर के धक्के खाते रहोगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में एक एक्स फैक्टर को, अच्छाइयों को शामिल करना जरूरी है। हॉबीज को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, थोड़ा बहुत एंजॉय करना भी जरूरी है। कुछ पैसा अगर मॉल जाकर अपने ऊपर खर्च कर देते हो, गलत नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी सब कुछ मैनेज कर पाओगे। थोड़ा टाइम मूवी देख लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया, कभी इस काम से ब्रेक ले लिया, काम से छुट्टी ले ली, या हॉस्पिटल नहीं गए, अपने लिए कहीं घूमने चले गए, वो भी सही है, जरूरी है, ताकि आप इस समय का सामना करते रहो दोस्त। तो लाइफ को हमेशा स्टेबल बैलेंस्ड रखना पड़ता है, वरना लाइफ औंधे मुंह गिर जाती है, और औंधे मुंह गिरेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एफिशिएंसी से लाइफ को चलाओ, अपना ख्याल रखो, दोस्तों के साथ मिलो, अपनी बातें शेयर करो, दुख शेयर करो, सुख शेयर करो, माँ होंगी, कोई भाई बहन होगा, उनसे शेयर करो। अपने आप को सुखी रहो, कभी जाके मूवी देखा है, बाहर जाके कुछ खाया है, कहीं घूम आए, उस खर्चे को बुरा मत मानो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही कुछ समय पढ़ने पर दिया करो, मंदिर हो आया करो, एक्सरसाइज करा करो, कुछ भी अच्छा करो, जो आपकी हॉबी है ज़रूर करो। इसके अलावा काम भी करो, पिताजी को भी देखो, घर भी चलाओ, और खुद पर हमेशा प्राउड फील करो कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा एक आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना कर रहा हूँ, वो बड़ी बात है। बाकी मैं ये कहूँगा, एक इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, 100% कर्म कर सकता है। जो भाग्य में लिखा है वो हो गई, जो होनी है होगी। पिताजी ने सही होना है, वो सही होंगे, और अगर किसी ने जाना ही है तो वो जाएंगे ही, कोई भी नहीं रोक सकता। तो होने की, लाइफ की, सर्कमस्टेंसेस की, भाग्य की रिस्पेक्ट करो, अपनी तरफ से कर्म करो, फ्री होकर कर्म करो, जिम्मेदारी पूरी करनी है, अच्छे से पूरी करनी है, खुद को बांधना नहीं है, खुशी के साथ काम करने हैं, और जीवन में अच्छाइयों पर ध्यान देना है, अच्छे से जीवन को जीना है, खुद का भी ख्याल रखना है, और बाकी परिवार का भी ख्याल रखना है। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।